राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही सुंदर सी और दिव्य सी लीला लाला की। मैं जब रात में आई थी अपने घर पे काम से लौट के, तो मुझे बहुत ही थकान हो रही थी और मुझे लग रहा था कि आज मैं लाला की सेवा नहीं कर पाऊंगी। पर जैसे तैसे मैं लाला की सेवा के लिए लाला के पास गई और मैंने लाला को देखा और मैंने लाला से बोला, आज आज आपकी सेवा, शाम की संध्या सेवा आज बाबा करने वाले हैं आपके, क्योंकि आज मैं बहुत थक रही हूँ और मैं अब आराम के लिए जा रही हूँ लाला। ये कितना कह कर के मैं अपने बिस्तर की तरफ आ गई थी। जैसे ही अपने बिस्तर पर पड़ी तो मुझे हल्की सी आँख लगी, मेरी झपकी आई और मुझे देखती हूँ कि एक सुंदर सा सलोना सा लाला है और वो मेरे पास आता है और कहता है कि आप थक रही हो, मैं आपके पास आ जाऊं और आपके पास बैठ जाऊं। मैं कि नहीं लाला, मुझे बस थोड़ा आराम की ज़रूरत है, आप जाओ। और वो लाला पहले तो देखता रहा मेरी तरफ कि मैं क्या करूं, और उसके बाद मैं भी उसकी तरफ देख रही थी, थक रही थी लेकिन मेरी निगाह उसी की तरफ थी। तो लाला ने एक रोने जैसी सूरत बनाई, क्योंकि मैं उन्हें जाने के लिए कह रही थी, रोने जैसी सूरत बनाई उन्होंने और फिर वो चले जाते हैं अंदर की तरफ। मैं कह रही थी, आप तो खेलने जाने वाले थे और आप अंदर क्यों जा रहे हैं, आप खेलने के लिए चले जाओ थोड़ी देर, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। लेकिन वो खेलने के लिए नहीं गए और जहाँ वो उनका सिंहासन है, जहाँ वो विराजमान होते हैं, वहीं लाला चले जाते हैं और वहाँ पर मैं देखती हूँ वो लाला वहीं अंदर अपनी जो जिनका जगह होती है, जहाँ बैठे रहते हैं मेरे लाला विराजमान है, वहीं जाकर वो बैठ जाते हैं। मैंने कहा लाला यहाँ मत बैठो, ये माधव की जगह है, मेरी कन्हैया यहाँ पे विराजमान होते हैं, आप यहाँ मत बैठो। नहीं, मुझे यहीं बैठना है, आप मुझे अपने पास से भगा रही हो और कह रही हो नहीं मुझे सोना है, आप यहाँ से जाओ, खेलने चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपके पास ही रुकूँगा, नहीं तो मैं इसी जगह बैठूँगा। मैंने कहा लाला ऐसा नहीं है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो क्योंकि ये मेरे माधव की जगह है, आप यहाँ से हट जाओ। नहीं नहीं भैया, मैं तो यहीं बैठूँगा। नहीं बेटा, यहाँ पे मैं नहीं, मेरे माधव की जगह है, आप यहाँ पे मत बैठो। कि नहीं, मैं खेलने में नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास बैठूँगा। फिर मैं ठीक है चलो, तो तुम मेरे पास बैठो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैया, मैं आपके पास बैठता हूँ। मैंने बोला लाला आज एक बात बताओ, आप मुझे मम्मी बोलते हो तो आज मैया मैया क्यों बोल रही हो? नहीं मैया, मैं आपको मैया ही तो बोलता हूँ मैया। नहीं, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है बेटा, आप मम्मी बोलते हो, मुझे आज बहुत ही अजीब लग रहा है। कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ आपसे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कि ऐसा ही है। तो मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं, आप मेरे पास बैठ जाओ, कि आपका सिर दबाऊँ? नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं इतनी भी थक रही हूँ लेकिन इतना नहीं, मेरे सिर में दर्द नहीं, मेरी पूरी बॉडी दुख रही है, तो मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। तो लाला मेरे पास बैठे रहते हैं और पता नहीं ऐसा होठ निकालते हैं वो, बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप है। उन्होंने अपने कानों में जो कुंडल धारण किए हुए हैं, बहुत ही, उन्हीं से मुझे लग रहा था कि ये क्या इन्होंने धारण किया हुआ है। मैंने कहा लाला आपके जो कानों में आपने धारण किया हुआ है ये क्या है? तो बोलते हैं नहीं मैं तो ये पहनता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप नहीं पहनते हो बच्चा, क्या मैंने तो नहीं आपको नहीं दिए ये ला के? कि नहीं आपने नहीं दिए, लेकिन मैं इन्हें पहनता हूँ। फिर भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि लाला ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसी ऐसी दिव्य लीला मेरे साथ लाला ने